वेलकम ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हूं डॉक्टर वेद और आज मैं आपसे जो बात करने वाला हूं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों ने पूछा था। गल्फ के लिए इलेक्ट्रिशियन जॉब के लिए हमने कई बार इंटरव्यू मारा, कई बार इंटरव्यू के लिए मैं गया, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, 4-5 बार मैं गया लेकिन मुझे रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। बार बार आपको वापस कर दिया जा रहा है, आपका वीजा नहीं मिल पा रहा है। और वीजा की तो उसकी तो बात छोड़ दीजिए, पेड की फ्री की तो छोड़ दीजिए बात, पेड वीजा भी आपको नहीं मिल रहा है। तो आज इन्हीं तमाम बातों पे मैं बात करूंगा, आपको बताऊंगा कि आपकी पढ़ाई से लेकर के और फिर दुबई जाने तक, दुबई की बात करें, सऊदी की बात करें, गल्फ किसी भी कंट्रीज में आप जा रहे हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड किसी भी कंट्री में आप जाइए, लेकिन आपको क्या करना है, 7 बातों का ख्याल रखना है। अगर ये 7 बातें जो हैं, अगर उस पर आप कंसिडर करेंगे तो मैं आपसे वादा करता हूं कि पहली बार में आपका सिलेक्शन होगा। यदि इनमें से कोई भी चूक होगी तो निश्चित रूप से है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा और फिर आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, आपका टाइम भी वेस्ट हो जाएगा, आपका हर एक चीज, इंटरव्यू के लिए आप मुंबई जा रहे हो, कोलकाता जा रहे हो, तो दिल्ली जा रहे हो, तो ये सारी चीजें ना हो। तो ये तमाम उन लोगों के लिए है जिनकी इच्छा है कि हम दुबई में जाके एक अच्छी सैलरी के साथ जॉब करें और फिर अपने करियर को बेहतर बनाएं। तो बने रहिए, ये वीडियो आपके लिए ही है। इनमें हम तमाम उन बातों को बताएंगे आपको जो गलतियां आप करते आ रहे हैं। दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैं उन तमाम स्टूडेंट्स को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं जो लोग 2018 और 19 बैच के थे और उन्होंने अपना जॉब हासिल कर लिया। तो आप सबको बधाई। एक साथ मैं सबको दे रहा हूं, जितने लोग भी हैं, चाहे वो सेफ्टी ऑफिसर हैं, चाहे इलेक्ट्रिकल्स के हैं, चाहे वेबटेक के हैं, जो भी है, तो आप सबको बधाई। अब मैं बात कर लेता हूं कि इलेक्ट्रिकल जॉब कहीं भी आप इंडिया में करिए, बाहर की बात करिए, कहीं भी बात करिए, स्पेशली सबकी इच्छा होती है कि हम बाहर जाके काम करें। आप इंटरव्यू देने के लिए आपने पढ़ाई कर लिया, आपने सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लिया, हर एक चीज तैयार कर लिया, अब फिर आप जाते हैं और जाने के बाद होता क्या सर? 2 आंसर मिलता है आपको। पहला आंसर ये मिलता है, ओके सर, आई कॉल यू लेटर, मैं आपको कॉल करता हूं, मैं आपको दोबारा कॉल करता हूं, बताता हूं, मैं आपको मेल करता हूं। न तो आपके लिए कॉल आता है और ना ही मेल आता है, क्योंकि बड़ी प्यार से आपको रिजेक्ट किया जा चुका होता है। इस बात को आप समझ लीजिए, क्योंकि अगर कॉल आने की बात होगी तो आप उसी दिन समझ जाएंगे। ये 7 बातें मैं डिस्कस कर रहा हूं, आप समझ लीजिए कि कहां कमियां हैं और फिर उसे दूर करिए। देखिए, हर इंसान से गलतियां हो जाती हैं, जाने अनजाने में हर इंसान कुछ ना कुछ गलतियां करता है। अगर उन गलतियों को हम कंटिन्यू बरकरार रखें तो फिर प्रॉब्लम्स होती है। अब उसको हमें बरकरार नहीं रखना है, उसे हमें छोड़ देना है, उसे इंप्रूव करना है। तो पहला कारण, पहला एजुकेशन एंड ट्रेनिंग की बात करें, अगर इस समय 2021 की मैं बात करूं, 2021 में के बाद से की बात करूं, जब भी आप जॉब के लिए जाएंगे तो यहां पे पहला क्या है, सर्टिफिकेट कोर्स आपका वैलिड नहीं होगा। यानी कम से कम इलेक्ट्रिशियन जॉब के लिए भी अगर आप जा रहे हैं तो कम से कम आपको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। डिप्लोमा की जो सर्टिफिकेट कह लीजिए, डिग्री कह लीजिए, वो आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो पहला काम, और प्रॉपर वे में आपको ट्रेनिंग जरूर आप किए हो रेगुलर बेस में, इसमें जो है इस बात का जरूर ख्याल रखें। तो पहला पॉइंट्स आपका जो है वो है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग किसके साथ होना चाहिए, तो ये आपका कम से कम आपका डिप्लोमा, ये आपका डिप्लोमा होना चाहिए। अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो पहली पड़ाव आपने गल्फ जॉब के लिए आपने पार कर लिया। अब पहला पड़ाव जब आपने पार कर लिया तो फिर अब आगे चलते हैं। दूसरा क्या है, अब हमारे पास क्या है, डिप्लोमा की सर्टिफिकेट भी हो गए, डिप्लोमा की सारी एलिजिबिलिटी भी हो गई, वो भी रेगुलर में हमने किया, वर्कशॉप के साथ किया, प्रैक्टिकल के साथ किया, हर एक चीज की नॉलेज है, दैट्स वेरी गुड। नेक्स्ट पॉइंट्स जो है वो आता है हमारा क्या, प्रिपरेशन फॉर गल्फ। अगर जॉब जाना है, जॉब के लिए जाना है तो कुछ तो प्रिपरेशन करना होगा। क्या क्या करना है इसमें, आपको जो प्रिपरेशन करना, योर डॉक्यूमेंट, आपके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो डॉक्यूमेंट क्या क्या होना चाहिए, तो पहला आपका होना चाहिए पासपोर्ट, ठीक है, दूसरा उसके बाद से आपका सर्टिफिकेट जो आपको मिल ही चुका है, ठीक है, इसके बाद से वो तमाम बातें जहां जाने से पहले आपको तैयार, कुछ आपके स्किल्स, ठीक है, लाइक अगर
थोड़ी बहुत और सब कंप्यूटर्स वगैरह भी जानते हो जिससे रिपोर्ट वगैरह बना ले तो और बेहतर है, अदरवाइज ये बहुत ज्यादा काउंट नहीं करेगा। दो बातें काउंट करेगा, आपका सर्टिफिकेट और प्लस पासपोर्ट। अब बात कर लेते हैं नंबर 3 की। तो नंबर 3 पे अगर हम जाते हैं तो यहां पे होगा आपका इंटरव्यू। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू। जितने लोग भी जा रहे हैं ये पॉइंट्स बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू, यहीं पे जाकर गाड़ी फंसती है। पहला 2 पड़ाव तो आपने पार कर लिया, आपके पास डॉक्यूमेंट भी है, सब। इंटरव्यू में अब फेल होने का कारण, रीजन बताता हूं। इंटरव्यू में फेल होने के जो रीजन है, पहला रीजन कि आप जो भी इंटरव्यूअर के पास या क्लाइंट के पास जो आप अपना दे रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं, यानी जॉब की जो प्रोफाइल आपने बनाया, सीवी बनाया, रिज्यूमे बनाया, तो उसमें कहीं ना कहीं एक कुछ ऐसा मिस्टेक है, गलती है, जिसे तुरंत इंटरव्यूअर पकड़ लेता है। आप क्या समझते हैं कि आपने 1 साल 2 साल पढ़ाई किया और कहीं से आपने फर्जी सर्टिफिकेट बना लिया, फर्जी एक्सपीरियंस लेटर बना लिया, इंटरव्यूअर नहीं जानेगा? अरे सर, काम करते करते, एक एक क्लाइंट को काम करते करते 30 साल 35 साल हो जाते हैं और उसका काम ही यही है सर, वो 1 मिनट में पकड़ लेगा। तो ऐसी गलती मत करिए कभी भी। आप दूसरी बात, अपनी जो आपके रिज्यूमे है उसको हमेशा पॉजिटिव रिज्यूम के रूप में रखिए। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम्स आती है तो किसी एक्सपर्ट की राय ले लीजिए, और एक्सपर्ट से थोड़ा सा खर्चा जरूर होगा लेकिन राइट करा लीजिए, आपको लिए बेहतर होगा। तो इंटरव्यू में जाने के बाद आपको इस बात का भी ख्याल रखना है। अब देखिए, फेक डॉक्यूमेंट, जो मैंने पहले ही बताया, कभी भी भूल के भी फेक डॉक्यूमेंट मत लगाइए, चाहे वो एक्सपीरियंस का हो, चाहे वो सर्टिफिकेट का हो या फर्स्ट एड का हो, कोई भी फेक डॉक्यूमेंट मत लगाइए। सर, आज का टेक्नोलॉजी का जमाना है, 2 मिनट में लोग पहचान कर लेंगे कि आप कहां तक सही हैं, कहां तक। दूसरी बात, इंटरव्यू में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि आप जहां काम कर रहे थे वहां पर 2 लोगों का नाम बताइए जिनको आप रिपोर्ट करते थे, या अपने सीनियर का नाम बताइए जिनको आप रिपोर्ट करते थे। अब सर, जब आपने काम ही नहीं किया तो आप किसका नाम बताओगे? अगर खुदा ना खास्ता किसी ने आपको राय दे दिया कि चलो ये काम करना, मेरा नंबर दे देना, चलो ठीक है। कई बार हम लोग जब भी इंटरव्यू लेने जाते हैं तो वहां भी कई बार हम लोगों ने भी कॉल किया, और कॉल करने के बाद से पता चलता है कि ना तो वह बंदा वहां काम करता है, ना तो ये इनका सीनियर था। तो हम वहां बहस तो करेंगे नहीं आपसे, हम सीधी तौर पे हम कहेंगे ठीक है सर, ओके, देखते हैं, आपको कॉल लेटर भेजेंगे, आपको बुलाएंगे। तो ये सारी चीजें हैं, आप समझ सकते हैं क्या सही है क्या गलत है, ये आप सिर्फ कर सकते हैं सर, बाकी कोई आपको राय नहीं दे सकता। दूसरा क्या है, फ्रेशर कैंडिडेट। यहां पे कहानी क्या है, अनुभव जिसके पास है उसके लिए तो कोई इशू नहीं है, बहुत आसानी से चले जाते हैं। लेकिन ये वीडियो स्पेशली मैं उन फ्रेशर कैंडिडेट के लिए बताते हैं जो आए दिन वो गलतियां करते हैं। तो अगर आप फ्रेशर कैंडिडेट हैं तो सीधे तौर पे आप कहिए, अगर आपसे पूछा जाता है कि सर आपको काम का कोई अनुभव नहीं है, आपने काम, तो सीधा जवाब आपका क्या होना चाहिए, सर मुझे काम का अनुभव तो है, बट मुझे अभी, मैं एक फ्रेशर कैंडिडेट हूं, अभी मैं हाल ही में पास आउट हुआ हूं, मैंने इंटर्नशिप किया, मैंने 6 महीने का इंटर्नशिप किया या 3 महीने का इंटर्नशिप किया जो कॉलेज के द्वारा कराया गया था, या मैंने वर्कशॉप किया। हाँ, ये जरूर मैं आप कह सकता हूं कि मुझे इस चीज की पूरी नॉलेज है, आप चाहें तो मुझे चेक कर सकते हैं, टेस्ट ले सकते हैं। अगर इस तरह से आप बोलते हैं तो अगले को थोड़ा सा लगेगा कि हाँ आप वास्तव में सही बोल रहे हैं। तो फ्रेशर कैंडिडेट इस बात का ध्यान रखें, अगर कोई चीज नहीं है बिल्कुल कहे कि सर नहीं है। कोई क्वेश्चन पूछा गया आपसे, अगर आपको जवाब नहीं मालूम है तो टाइम किल मत करिए, आप सीधा कहिए कि सर मुझे नहीं मालूम है और आइडिया नहीं है। अब मैं बात कर लेता हूं कि इसके बाद से अगर अगला स्टेप आएगा कॉन्ट्रैक्ट साइन। जब आपकी बात आ जाए कि ठीक है हम लोग कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं, ये समझ लीजिए कि कॉन्ट्रैक्ट साइन की जब जैसे ही बात आएगी तो आप ये समझ लीजिए 99% आपका सिलेक्शन हो चुका है, 99% सिलेक्शन हो चुका है। अब बारी है कॉन्ट्रैक्ट साइन में क्या होता है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक तरह का एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट में कंपनी आपके साथ एग्रीमेंट करती है कि मैं फला कैंडिडेट को जो इंडिया के रहने वाले हैं इस काम के लिए मैं ला रहा हूं, उनको ये सुविधाएं दूंगा, उनको ये सैलरी दूंगा, और हर मंथ ये कितने दिन के लिए कॉन्ट्रैक्ट वैध होगा, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, शटडाउन है, 3 साल के लिए, जो भी हो वो पूरा डिटेल होता है। तो उसको जरूर पढ़िए, और अगर आपको इंग्लिश में लिखा हुआ दिक्कत आता है तो उनसे आप पूछिए कि सर मुझे इसके बारे में बताइए, मुझे नॉलेज नहीं है, मुझे इंग्लिश मेरी बहुत अच्छी नहीं है। इसमें कोई बुराई नहीं है, ऐसा मत सो करिए कि मुझे सब कुछ आता है। आप कहिए सर मुझे, मेरी इंग्लिश थोड़ी वीक है, मैं नहीं समझ इसमें क्या लिखा, आप मुझे बता सकते हैं।
चलो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो सीधी बात आप कह सकते हैं कि सर क्या मैं इसे किसी दूसरे से पढ़वा सकता हूं, जो लोग यहाँ पे हैं अपने साथ, ये भी आप कर सकते हैं। अब देखिए इसके बाद आता है सैलरी डिस्कशन। अगर बंदा ठीक है, देखो कॉन्ट्रैक्ट करने वाला जो भी बंदा है वो कभी आपके साथ फ्रॉड नहीं करेगा, कभी फ्रॉड नहीं करेगा, वो आपको सही बात बताएगा, आपको समझना है समझिए, नहीं समझना है सर जाइए। सैलरी डिस्कशन होता है, सैलरी डिस्कशन का मतलब 100% आपका सिलेक्शन हो गया, सैलरी डिस्कशन हो गया, आपका सिलेक्शन हो गया। आप सैलरी भी तय आप ही करते, कितना लेना है कितना करना है, थोड़ा सा वेट करिए, बातचीत करिए, कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या ओवर टाइम मिलेगा, ये बात करिए सर, ये राइट है आपका, ये बात करिए, घबराइए बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल बात करिए, ठीक है। ये जॉब नहीं मिलेगी, अगली जॉब, क्योंकि आप उसके लिए क्या है, योग्य हैं, एलिजिबल हैं, यू आर द बेस्ट कैंडिडेट फॉर दैट जॉब। सो कभी भी आप डरिए नहीं। अब मैं बात कर लेता हूं, ये सारी बातें हो गई। अब आपको इंटरव्यू पास करना है, तो इंटरव्यू पास करने में सिर्फ 3 बातों का ख्याल रखना है, सिर्फ 3 बातें। वो 3 बातें क्या होंगी? पहला कि आपका प्रैक्टिकल नॉलेज कितना है, दूसरा आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है, आप बात चित कैसे करते हैं, कम्युनिकेशन स्किल, और तीसरा आपको प्रेजेंट में यानी वर्तमान समय में बात करने के बाद से आपकी एक्टिविटीज क्या रही, किस तरह से रही, ये रहा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका रहा प्रैक्टिकल नॉलेज है कि नहीं। अब देखो एक इलेक्ट्रिशियन जा रहा है इलेक्ट्रिकल वर्क, वो जाके वहां प्रोफेसर का काम नहीं करेगा, वो जाकर के वहां पे किसी इंजीनियर का काम नहीं करेगा, उसे काम करना इलेक्ट्रिशियन। तो इसमें प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत जरूरी है। मैं एक बड़ा सीक्रेट बता रहा हूं आपको, इसमें जो इंटरव्यूअर पूछता है वो क्या करता है, सिर्फ जानना चाहता है, एक इलेक्ट्रिशियन से सिर्फ ये जानना चाहता है कि आपको इलेक्ट्रिकल का नॉलेज है कि नहीं। वो आपसे सामान की पहचान करवाएगा, ठीक है। अब ये नहीं पूछेगा कि इसमें क्या हुआ, कैसे फंक्शन इसका है, कैसे ये काम करता है, ये सब कुछ नहीं, ये इंजीनियरिंग लेवल की बातें हैं, वो आपसे बिल्कुल नहीं पूछेगा। आपसे ठीक है सर ये क्या है, ये कौन सा सामान है, तो आप बता सकते हैं कि सर ये कंट्रोलर है, सर ये एमसीबी है, सर ये चीज है, इसकी पहचान हो गई। दूसरी बात, बहुत सीक्रेट बता रहा हूं, और पहली बार में इंटरव्यू दावा है कि आप पास करेंगे, ये गारंटी है। अब देखिए, अब इसके बाद अब इसका कनेक्शन कैसे होता है, इस सर्किट के, यानी सर्किट की नॉलेज जरूर होनी चाहिए आपको कि किस तरह से कनेक्ट करेंगे, किस तरह से इसे ऐड करेंगे, ये भी बात आपके पास पूरी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि वहां लाइव करके आपको दिखाना होगा। तो इस तरह का प्रैक्टिकल अगर पास कर लिया आपने, तो फिर इलेक्ट्रिशियन से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं किए जाते हैं। बस देखना यह है कि आपके डॉक्यूमेंट कैसे हैं, आपकी एक्टिविटीज कैसी है, आप पॉजिटिव एटीट्यूड वाले हैं या नेगेटिव एटीट्यूड वाले हैं। जो ये 3 बातों पे सिलेक्शन होता है। और देखो एक चीज है, बहुत घंटों आपका टाइम वेस्ट नहीं होता इंटरव्यू में। इंटरव्यू में मात्र जो है 3 मिनट के अंदर आपका सिलेक्शन हो जाता है। पहला क्वेश्चन हुआ, समझ में आया, ठीक है, प्रैक्टिकल पे ले जाओ, इन्हें चेक कर लो, हाँ भाई ये करके दिखा दो, ये क्या क्या चीजें हैं, 2 मिनट में कहानी खत्म। और उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट साइन एंड सैलरी डिस्कशन। आई होप कि आप समझ पाए होंगे। अगर ये सारी बातें आप कंसिडर करेंगे इन बातों पे, तो डेफिनेटली मैं कहता हूं, प्रॉमिस करता हूं आपसे कि पहली बार में आपका सिलेक्शन होगा। हर इलेक्ट्रिशियन जा सकता है, तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। अगर कोई और भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे मेल करिएगा, मैं जरूर कोशिश करूंगा कि उस पर वीडियो बनाने की और आपको बताने की, क्योंकि सबको एक साथ हर चीज को तो कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और दूसरी बात, धीरे धीरे आप देश भी अनलॉक हो रहा है, इंटरव्यू की प्रक्रिया भी शुरू हो रही है, आप प्रिपेयर होइए, तैयार रहिए, और फिर फ्लाई लीजिए, चलते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।